बच्चों, वर्कशीट नंबर 62 करेंगे क्लास 10th की साइंस की। ये 6 जनवरी की 2022 की है। हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र और करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब धारावाही चालक की दिशा के बारे में पढ़ा था। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है, इलेक्ट्रिक मोटर जिसे कहा जाता है, ये एक ऐसा उपकरण है जिसमें कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब जिसमें कि यंत्र कोई चलने लग जाए। जैसे कि आप इलेक्ट्रिक मोटर घर में चलाते हैं तो सबसे पहले आप स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन आपने करा तो वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई। उसके बाद जब आपकी मोटर स्टार्ट हुई, वो गूं की आवाज़ आनी शुरू हुई या नहीं भी हुई, मतलब जब मोटर ऑन हो गई तो वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई। तो विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और इसका सिद्धांत क्या है जिस पे ये कार्य करता है? इसका वही सिद्धांत है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए किसी भी धारावाहिक चालक को बल का अनुभव होता है। इसलिए हमने लास्ट क्लास में यही पढ़ा था कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक रखा जाता है तो उसको एक बल का अनुभव होता है, और इसी तरह चालक के पास जो चुंबक होती है उसको भी बल का अनुभव होता है, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट होते हैं। ये हमने पिछली बार पढ़ा था। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर का क्या सिद्धांत है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई चालक रखा होता है तो उसको बल का अनुभव होता है। विद्युत मोटर के भाग की बात करें तो विद्युत रोधी तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली है ABCD। एक ये जो रेक्टेंगल है ABCD, ये एक कुंडली है जिसको कि तांबे के तार ही एक्चुअली, और जो कि आयत की फॉर्म में है, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है। दूसरा हमारे पास चुंबक है। चुंबक तो सबको नज़र आ ही रही है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए है। फिर तीसरा विभक्त वलय जो दो अलग अलग C आकार के वलय P और Q जो विद्युत धारा की दिशा को बदलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक P है और ये एक Q है। इनका काम क्या होता है? रोटेट करना। तो ये पत्ती को, जो ये ABCD वाली पत्ती है, इसको रोटेट करते हैं। नेचुरली जब आप इधर करेंगे तो ये पत्ती नीचे की हो जाएगी, इधर करेंगे तो पत्ती इस तरफ हो जाएगी। तो इनका काम रोटेशन है। ठीक है। फिर उसके बाद है धुरी। धुरी आप देख रहे हैं, ये गोल गोल सा जो है हमारे पास, इसको धुरी कहते हैं। और ये जो धुरी है, ये विभक्त वलय को धुरी पर रखा जाता है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। इसका काम भी क्या है? रोटेट करना। क्या है? रोटेशन। ठीक है। फिर है ब्रश। X और Y ब्रश जो आपके रखे हुए हैं, ये रहे X और Y, ये वाले, ये हमारे जो है ये ब्रश हैं जो ये रिंग के ऊपर से बने हुए हैं, और ये इस चीज़ को वो करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि विद्युत धारा की आपूर्ति हो रही है, विद्युत धारा बह रही है या नहीं। और उसके बाद बैटरी है। बैटरी तो आपको मालूम ही है, बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से विद्युत धारा का स्रोत है। तो अब हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, कि विद्युत मोटर की कार्यप्रणाली होती कैसे है। आप ये देखिए कि विद्युत धारा ब्रश X, फिर विद्युत धारा जो ब्रश है हमारा X यहाँ पर, ये फिर A से B, B से C से D, और फिर ब्रश Y और बैटरी में प्रवाहित होती है। कहने का मतलब ये है कि विद्युत धारा जो है, ये ब्रश जो है इधर उधर रोटेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो विद्युत धारा है A से लेकर B, B से C से D तक प्रवाह कर रही है। ठीक है। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को अगर हम तार AB पर लगाएं, अगर हम इस तार AB पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ रूल को लगाएं, तो जो ये करंट की जो लोकेशन है, करंट की जो पोजीशन है, वो A से B की ओर है, मैंने पहले ही बताया। तो ये हमारी जो गति हो रही है वो A से B की तरफ हो रही है। A से, पेन क्यों नहीं चलता है, A से B की तरफ हो रही है, और ऐसे इस साइड पे करंट बह रहा है। ठीक है। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को तार CD पर लागू करेंगे तो धारा जो है C से D की तरफ बहेगी। मतलब सिंपल सी बात है, जो करंट बह रहा है बेटा वो A से B और B से C और C से D बह रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार आयताकार कुंडली जो है वामवर्त दिशा में गति करने लगती है। तो इसका मतलब ये जो है, ये कुंडली जो है ये ऐसे गति करती है। अगर हम लोग इसको पूरा, अगर ये पूरी की पूरी घूम जाए तो ये पत्ती ABCD की जगह DCBA की तरह करेगी, क्योंकि ये नीचे की साइड हो जाएगी ना, अपसाइड डाउन हो जाएगी। देखो जैसे ये अभी ABCD है, ठीक है, ये हमने रोटेट की।
अगर हमने ये इसको पूरा रोटेट करा तो ये वाली चीज़ पलट कर ऐसे हो जाएगी ना, ABCDDCBA, ठीक है, उल्टी हो जाएगी ना ये। अब समझ आया, मतलब ऊपर नीचे अपसाइड डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो गति होती रहती है वो हमारी विद्युत मोटर की कार्यप्रणाली होती है कि जो ये रोटेशन वाली जो ये एक्स वाई दिए हुए हैं ये पत्ती को ऊपर नीचे करते रहते हैं और उसी को हम विद्युत मोटर का चलना कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत मोटर का उपयोग आपको मालूम है बिजली के पंखे में, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर आदि में भी किया जाता है। विद्युत मोटर का नामांकन चित्र बनाइए, तो ये आप ये चित्र बनाएंगे। विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत लिखिए, तो कार्यकारी सिद्धांत यही है कि यह जो है किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक को बल का अनुभव होता है, उसी बल के कारण ये पत्ती जो है अपसाइड डाउन होती है, ऊपर नीचे होती है। फिर आपको सबके कार्य लिखने हैं। वलय का कार्य लिखना है। वलय का कार्य जो है वो धारा की दिशा को बदलता है। धुरी का काम लिखना है। धुरी जो होती है वो स्वतंत्र रूप से घूम सकती है, जिसकी वजह से पत्ती ऊपर नीचे होती है। फिर आपको ब्रश का कार्य लिखना है, जो ये सुनिश्चित करता है कि विद्युत धारा बह रही है। तो ये आ जाएंगे हमारे तीनों के काम। और फिर उन्होंने फोर्थ क्वेश्चन है कि किन्हीं दो उपकरणों के नाम लिखो जिनमें विद्युत मोटर का प्रयोग होता है। तो ये आपके पास 6 हैं, इनमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रही थी आपकी वर्कशीट नंबर 62 जो कि 6 तारीख को आई थी, 6 जनवरी 2022 को। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग 7 जनवरी की वर्कशीट नंबर 63 के साथ मिलेंगे। तब तक आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।